Okay. Good afternoon, students. Till yesterday, we have studied about binomial nomenclature of the organisms. Today, we are moving towards one more topic that is really very interesting from the same chapter, that is the living world. I hope कि अभी तक जितना आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। CICN कल मैंने एक आपको बताया था, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड अल्टीमेटली गिविंग द नेम, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक सिस्टम है जो IUCN और ICBN ICZN ने बनाई हुई है, नॉट IUCN, सॉरी टू से। फाइन, तो आप आपके स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। फाइन, so starting from kingdom, then phylum, class, order, family, genus and species, ये कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज क्लासिफिकेशन, वो मैं आपको जरा समझाने का ट्राई करता हूँ। ऑलरेडी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें वापस ब्रश अप होना जरूरी है। क्लासिफिकेशन of organism involves hierarchy of steps in which each step represents a taxonomic category which is called rank. Okay, तो हर एक ऑर्गेनिज्म को हम एक पर्टिकुलर रैंक असाइन करते हैं और उस रैंक पे उस ऑर्गेनिज्म के क्लास को वहां पे रखा जाता है, कैटेगरी को वहां पे रखा जाता है। जैसे किसी भी एक एथलेटिक इवेंट में रैंक्स रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ऐसे यहाँ पे भी हर एक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के हिसाब से हम रैंक्स असाइन करते हैं और वो पर्टिकुलर जो रैंक है दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। All categories together constitute a taxonomic hierarchy. Taxonomical word हम समझे हैं, study and classification of the organisms. Hierarchy एक chain reaction यहाँ पे चलता है। Okay, एक step by step process यहाँ पे follow होती है। Each category represents a unit of classification. हर जगह पे, मतलब आप जिस भी step पे हैं वहां से आगे वाला स्टेप या उसके बाद वाला स्टेप, हर जगह पे क्लासिफिकेशन के कोई ना कोई क्राइटेरिया ही काम करते हैं। द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया वी आर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज कॉल्ड अ टैक्सन। हर एक कैटेगरी का एक कॉमन नेम है, दैट इज टैक्सन। ये उसका सिंगुलर है, प्लूरल में आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, आप कर्सर पे ध्यान रख सकते हैं, प्लूरल में उसको बोला जाता है टेक्सा, और इसी के ऊपर से नाम पड़ा है द साइंस दैट इज टैक्सोनॉमी। ओके, मतलब हर एक टेक्सा का हम यहाँ पे स्टडी करते हैं बारीकाई से, एंड वी आर क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स एंड अल्टीमेटली वी आर गिविंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक आपको बताया गया, क्लास मैमेलिया। तो मैमल्स जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई किया गया है इन द क्लास मैमेलिया। तो यहाँ पे आप हायरार्की में जो देख रहे हैं द स्टेप्स, ये आप समझ लीजिए कि एक पूरा लेडर है। इस लेडर पे आप असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर भी जा सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप यहाँ पे नीचे भी आ सकते हैं। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आता है किंगडम। ओके, किंगडम के नीचे फिर फाइलम, फाइलम के नीचे क्लास, क्लास के नीचे ऑर्डर, ऑर्डर के नीचे फैमिली, फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के नीचे स्पीसीज। स्पीसीज ये सबसे लास्ट स्टेप ऑफ द क्लासिफिकेशन है। सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं अभी बताने का ट्राई करूं तो अगर हम किंगडम की बात करते हैं तब किंगडम
is having large number of the organisms जो common characters share करते हैं, उससे कम ऑर्गेनिज्म फाइलम में होंगे, उससे कम ऑर्गेनिज्म क्लास में होंगे, उससे कम ऑर्गेनिज्म ऑर्डर में होंगे, उससे भी कम फैमिली में, एंड देन जीनस एंड देन स्पीसीज। स्पीसीज में एक रह जाएगा, ओके, वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म वहां पे स्पीसीज में रह जाएगा। अगर आप रिवर्स में बात करें तो फिर स्पीसीज से जीनस में पढ़ेंगे और सो ऑन किंगडम तक। ये एक पिरामिड बन रहा है, यू कैन कंसीडर इट, ओके। ये एक इन्वर्टेड पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड, ओके, उल्टा किया हुआ, राइट। तो वन बाय वन हम सभी के बारे में देखेंगे तो we will have actually a good idea about the things, okay, fine. तो taxonomical hierarchy in ascending order यहाँ पे आपको बताया गया है, फाइन। एक एग्जांपल के साथ आपको बताया गया है, ओके। यू कैन सी ओवर हियर असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए एरो सभी में ऊपर की साइड है, मतलब हम स्पीसीज से किंगडम तक देखने वाले हैं। जैसे अगर ह्यूमन जो है, हम हमारी बात करते हैं, ह्यूमन की जो स्पीसीज है उसका नाम है सेपियंस और जीनस है उसकी होमो, इसीलिए ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, ये कल डिस्कस किया था, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम जो है दैट इज होमो सेपियंस, ओके। यू कैन कंसीडर स्पीसीज, जीनस, फिर उसकी ह्यूमन की जो फैमिली है दैट इज होमिनाइड फैमिली, होमिनाइड फैमिली, ये ह्यूमन की फैमिली है। मतलब इस फैमिली में ह्यूमन के अलावा भी कुछ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो होमिनाइड टाइप के हैं। देन ऑर्डर, ऑर्डर इसका जो है दैट इज प्राइमाटा, मतलब ह्यूमन प्राइमेट है इसलिए इसका ऑर्डर है प्राइमाटा। देन क्लास, तो ह्यूमन का जो क्लास है दैट इज मैमलिया। तो मैमल क्या एक ह्यूमन अकेला मैमल है क्या? नहीं, वी नो वैरायटी ऑफ द मैमल्स, ओके, और भी मैमल्स हैं, ओके। मैमल्स यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है, ओके, फॉर सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। तो ह्यूमन में मेमोरी ग्लैंड्स है, राइट। ऐसे ही बहुत और ऑर्गेनिजम्स हम हमारे आसपास में देखते हैं, जस्ट लाइक काउज, बफेलोज एंड ऑल दिस टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो इनके पास भी मेमोरी ग्लैंड है एंड दैट्स व्हाई ये भी सभी मैमल है। तो क्या काउ, डॉग, ये सब मिल्क तो देते हैं, राइट, लेकिन क्या वो ह्यूमन है? नो, नॉट एट ऑल। क्यों? तो जस्ट क्लास के बाद यहाँ से उनके बीच में डिफरेंस होना शुरू हो जाता है, सिंस द प्राइमाटा कम्स, ओके, मतलब ऑर्डर से ये सारे बदल जाते हैं, मतलब इनका पूरा रास्ता चेंज हो रहा है, यू कैन से, ओके। आगे इसका जब डिस्क्रिप्शन आएगा तब ये चीजें सारी आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है। फाइलम और डिवीजन, तो यहाँ पे हम डिवीजन वर्ड नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल दैट इज ह्यूमन। तो ह्यूमन का जो फाइलम है दैट इज कॉर्डाटा। ह्यूमन को क्यों कॉर्डाटा में रखा गया है? तो स्पाइनल कोड, ह्यूमन के पास कोड है, स्पाइनल कोड है, दैट्स व्हाई ह्यूमन का फाइलम जो है कॉर्डाटा। तो क्या एक अकेला ह्यूमन ही ऐसा है जिसके पास स्पाइनल कोड है? नो, ऐसा नहीं है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसके पास स्पाइनल कोड्स हैं लेकिन फिर भी वो ह्यूमन नहीं है, तो फिर वो यहाँ से चेंज हो जाते हैं। अगर वो मैमल्स हैं तो यहाँ तक होंगे, मैमल्स नहीं है तो ऊपर से चेंज हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन सबके चेंज होने वाले हैं। देन किंगडम दैट इज एनिमलिया, ओके। तो किंगडम किस कौन सा है ह्यूमन का? तो एनिमल, वी नो। तो क्या सभी एनिमल एक जैसे हैं? नहीं। तो सी, अब इसको हम रिवर्स में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। किंगडम एनिमल, तो एनिमल में तो इंसेक्ट भी है, बर्ड भी है, रेप्टाइल्स भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन सभी अलग अलग है। फिर उसमें से स्पाइनल कोड वालों को डाल दिया गया कोर्डाटा में, बाकी का चेंज हो गया। ये आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे डिटेल में। स्पाइनल कोड वाले बात सही है, लेकिन उसमें से मेमोरी ग्लैंड वाले कितने हैं, मतलब जो दूध देते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कितने हैं? तो मैमेलिया में जाएंगे, बाकी का रास्ता चेंज हो जाएगा। अच्छा, दूध देने वाले मतलब कि मेमोरी ग्लैंड, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर पोजेसिंग मेमोरी ग्लैंड,
उसमें भी डिफरेंसेस है। तो कुछ प्राइमेट्स हैं, कुछ नॉन प्राइमेट्स है। जैसे ह्यूमन प्राइमेट है, चिंपांजी प्राइमेट है, एप्स प्राइमेट है, गोरिल्ला प्राइमेट है। तो ये सारे एक ऑर्डर में रहेंगे। बाकी काउ, बफेलो, डॉग ये सारे अलग कैटेगरी में चले जाएंगे नॉन प्राइमेट्स में। अच्छा, उसमें से होमिनाइड कौन है? तो उनकी फैमिली एक अलग है, दैट इज होमिनिड फैमिली। अच्छा, उसमें से जीनस होमो वाला कौन है? तो ह्यूमन है। अच्छा, उसमें से स्पीशीज कौन है? सेपियंस वाला, तो दैट इज मॉडर्न ह्यूमन। तो होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम। तो देखा आपने, जब ऊपर थे तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ द ऑप्शंस वेर देयर, और नीचे आए स्पीशीज तक तो सिर्फ अकेला ह्यूमन रह गया। तो बाकी सब कहाँ गए? तो फिल्टर हो चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन का काम यही है, सब एक को अपने अपने कैरेक्टर्स के हिसाब से फिल्टर करते जाओ, एंड अल्टीमेटली यू मस्ट हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द name of the organism. Fine. I hope you all are getting my words. Okay. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वन बाय वन सभी टैक्सन की। ओके, उसमें से पहला, बिकॉज वी आर असेंडिंग ऑर्डर वी आर फॉलोइंग, तो सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे स्पीसीज की। ओके, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो स्पीसीज। फाइन। तो डेफिनेशन क्या है स्पीसीज की? हर जगह पे आपको डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। तो स्पीसीज की डेफिनेशन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पीसीज की डेफिनेशन है। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। अब ह्यूमन टू ह्यूमन ये क्लोजली रिलेशन है, लेकिन ह्यूमन टू डॉग ये क्लोज रिलेशन नहीं है। ओके, तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते होने चाहिए इन ब्रीडिंग वे में, मतलब अपनी स्पीसीज के अंदर, मतलब अपने ही ग्रुप में वो रिप्रोड्यूस कर सकते होने चाहिए। ओके, उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम एक स्पीसीज में ऐड कर सकते हैं। ओके, और ये क्लासिफिकेशन का लोएस्ट कैटेगरी है, इससे नीचे कुछ नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसके नीचे कुछ है, लेकिन ये जो ICBN और ICZN की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से स्पीसीज इज द अल्टीमेट पॉइंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसके नीचे और कुछ नहीं है होना चाहिए। लेकिन टू स्टडी द वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, हम इसमें कुछ ऐड करते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। ओके, वी आर एडिंग सम मोर क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। उसके क्या नाम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन स्पीसीज इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसके नीचे साइंटिफिक वे से आप क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू कैन सी मैंगो, उसका जेनरिक नेम है मैंगीफेरा, दैट इज जीनस, और उसका स्पीसीज है इंडिका। अब आप ब्लू कलर में जो आपको 4 दिख रहा है, दैट इज पोटैटो, नाइटशेड, टोमेटो, ब्रिंजल, इन सभी का जेनरिक नेम पढ़िए आप। तो सभी का जेनरिक नेम सोलेनम है, लेकिन स्पीसीज नेम पढ़िए तो सबका अलग अलग है। पोटैटो का ट्यूबरोसम, नाइटशेड का नेग्रम, टोमेटो का लाइकोपर्सिकम, और ब्रिंजल का है मेलोंजाना। ओके, तो ये चेंज क्यों हो गए? तो उसके टाइटल में ही पढ़िए, यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक, और उसी के ऊपर से स्पीसीज। स्पेसिफिक है। अब जो चीज स्पेसिफिक होती है, ये स्पेसिफिकली मेरा है। स्पेसिफिकली मेरा होने का मतलब क्या है? किसी और का नहीं है। तो जेनरिक नेम, जेनरिक नेम ये कुछ और ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं, कॉमन हो सकते हैं, सोलेनम सोलेनम, ऐसे आप बहुत सारे और भी हैं। ये तो सिर्फ आपके आंखों के सामने सिर्फ 4 एग्जांपल दिख रहे हैं, बट स्पेसिफिक नेम विल बी यूनिक। ये रिपीट नहीं हो सकता है, ये उसका पर्सनल आइडेंटिटी है, ये पूरे जीनस का आइडेंटिटी है, राइट? तो यहाँ से एक कंक्लूजन और भी डिराइव कर सकते हैं, अ जीनस may have more than one species, a genus may have more than one species। आप देख सकते हैं जीनस एक ही है सबकी, दैट इज सोलेनम, लेकिन स्पीसीज कितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं? 4। तो मैं अभी बार बोल रहा हूँ वापस के इट इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, अदरवाइज इस जीनस में कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो
एक ये है, ये प्लांट किंगडम का एग्जांपल था। नाउ लुक एट टू द एनिमल किंगडम एग्जांपल, लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, all the three are having same genus, same generic name, Panthera। लेकिन अगर आप उसके स्पेसिफिक नेम को देखते हैं तो लायन का हो जाता है लियो, टाइगर का होता है टाइग्रिस, लेपर्ड का होता है पार्डस। तो साइंटिफिक नेम भी सबके अलग अलग हो जाते हैं, सिर्फ जीनस सबका सेम रहता है। ओके, और इसीलिए many a times whenever you have to write repeatedly the name of the scientific or scientific name of the organism, तो आप जीनस के नेम को एब्रीविएट कर सकते हैं। यू कैन एब्रीविएट द नेम ऑफ जीनस, ओके। लेकिन आप स्पेसिस के नेम को वहां पे ऐसे शॉर्ट फॉर्म में या तो एब्रीविएटेड फॉर्म में नहीं लिख सकते। यू कैन राइट मैंगीफेरा इंडिका, अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट एम डॉट इंडिका, तो भी कोई समझ जाएगा कि ये मैंगीफेरा इंडिका की बात कर रहा है। अगर आप पोटैटो की बात कर रहे हैं तो एस डॉट ट्यूबरोसम। तो जीनस के नेम को आप एब्रीविएट कर सकते हैं। व्हेनेवर यू हैव टू राइट अ नेम अगेन एंड अगेन, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, बट स्पीसीज के नेम को शॉर्ट फॉर्म नहीं कर सकते। तो इन द सेम वे लायन, टाइगर एंड लेपर्ड, जीनस सबका सेम है, स्पेसिफिक नेम सबका अलग है। मॉडर्न ह्यूमन, होमो सेपियंस, ओके, तो ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। यू कैन सी बहुत सारे स्पीशीज हमारे सामने हैं। अगर हम बोल रहे हैं फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने बात की थी आपके साथ, scientists have identified near about 1.7 to 1.8 million organisms। तो 1.7 to 1.8 million organism का मतलब क्या है आपको पता है? 1.7 to 1.8 million specific names we are having। yes, different 1.7 to 1.8 million specific names are there। okay, species कितने हैं, जीनस उससे कम ही होंगे। क्लियर दिख रहा है? यहाँ पे सिर्फ 10 नाम लिखे, उसमें भी दो तो ऐसे हैं जो तीन या चार बार रिपीट हो रहा है, राइट? तो जीनस ऑब्वियसली स्पीसीज से कम ही होने वाले हैं। वॉट एवर वी आर टॉकिंग दैट वी हैव आइडेंटिफाइड नियर अबाउट दिस मच ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ द स्पीसीज। ओके, तो ये स्पीसीज के बारे में था। स्पीसीज के बारे में इतना हमेशा याद रखिए, इट इज द ओनली कैटेगरी विच कैन इंटरब्रीड, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। Other than that, they cannot produce a reproductive or fertile offspring। Okay? उसके ठीक ऊपर जीनस है, फाइन। तो जीनस इज द एग्रीगेट्स ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेट है। अभी आपने देखा, ओके, यू कैन सी सोलेनम जीनस, उसमें कितने हैं स्पीसीज? मैंने जो बताया था वो यहाँ पे आ गया है, एस डॉट ट्यूबरोसम, एस डॉट लैको पर्सिकम, एस डॉट मेलेंजना। तो यू कैन सी ओवर हियर सोलेनम जीनस के पास स्पीसीज एक से ज्यादा है। ओके, 3 स्पीसीज हैव बीन मेंशन। ओके, 3 से ज्यादा ही है, लास्ट स्लाइड में आपने देखा ही था। यहाँ पे एग्जांपल 3 आपको बताया गया। ऐसे ही अबाउट जीनस पेंथेरा, तो पेंथेरा के पास भी यू कैन सी ओवर हियर Panthera, Leopardus and Tigris। Okay, तो more than one species are there। तो जीनस की डेफिनेशन सबसे इजी आप बोल सकते हैं। अब जो भी डेफिनेशन है सब इजी है। ओके, मतलब उसके नीचे की कैटेगरी को याद रखो तो उसकी डेफिनेशन खुद ब खुद बन जाने वाली है। याद किसकी रखनी है डेफिनेशन? दैट इज ओनली ऑफ स्पीसीज। Species means closely related organisms which can successfully interbreed and produce a fertile offspring। ये species है। Then one more genus, Felis। इसको याद रखिए, डिस्कशन में आगे इसके बारे में, इन तीनों के बारे में ही अपना पूरा चैप्टर काम करने वाला है। Means these are the examples to understand the classification। तो जीनस फेलिस में यू कैन सी हाउस कैट, दैट इज फेलिस डोमेस्टिकस, मतलब कॉमनली जो हमारे घर में आसपास में देखने मिलती है वो। ओके, तो दैट इज फेलिस डोमेस्टिकस। देन जंगल कैट, और जिसको हम कॉमनली वाइल्ड कैट भी कहते हैं, तो उसमें फेलिस चाओस। ओके, तो ये चेंज हो गया स्पीसीज। ओके, सो यू कैन से जीनस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स
ओके, कमिंग टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्पीसीज। ओके, तो जो स्पीसीज हैं सारे के सारे, ओके, वो सभी मर्ज हो सकते हैं एक कॉमन जीनस के अंदर। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। ओके, नाउ फैमिली, इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। मैंने बोला ना, अभी जो भी डेफिनेशन आएगी वो सारी की सारी डेफिनेशन ऐसी है जो उसके आगे वाले स्टेप को याद रखे, नीचे वाले स्टेप को याद रखे, यू कैन फॉर्म द डेफिनेशन। इट इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनेरा। फाइन, तो आप देख सकते हैं जेनस सोलेनम के बारे में आपने देखा, यू स्टडीड अबाउट दैट। उसका रिलेटेड एक और जीनस है दैट इज पेट्यूनिया। उनके साथ रिलेटेड एक और जीनस भी है दैट इज दतुरा। अब सोलेनम, पेट्यूनिया, दतुरा, ऑल द थ्री आर द जीनस। जैसे आगे वाले स्टेप में क्या हो रहा था, रिलेटेड स्पीसीज आर कमिंग टुगेदर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ कॉमन genus. In the same way, related genus are coming together under the umbrella of the family. Okay, अब ये समझने के लिए आपको थोड़ा इंसाइट करना पड़ेगा, लाइक दैट मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने का। सी, स्पीसीज जो है, तो स्पीसीज आर मोर स्पेसिफिक, उनके जैसा और कोई नहीं, वो सोल ऑर्गेनिजम्स हैं। बट दो तीन स्पीसीज, चार स्पीसीज का एक कॉमन जीनस हो सकता है, वी नो दैट। अब ये जो कॉमन जीनस जो है, ये कॉमन क्यों हुआ? स्पीसीज अलग थे तो जीनस कॉमन कैसे हो गया? जैसे टाइगर, लियो, टाइगर, लायन एंड लेओपार्ड तीनों अलग है, तो जीनस कॉमन कैसे हो गया? तो उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं अप टू द जीनस विच आर मैचिंग, okay, which are matching, okay, and that's why all are kept in a same genus. In the same way, Solanum tuberosum, that is potato, tomato, okay, brinjal, nightshade, ये चारों सोलेनम के स्पीसीज हैं। तो सभी सोलेनम में क्यों हैं? बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टर्स अप टू द जीनस लेवल कैरेक्टर्स दे आर कॉमन, सब में सेम है। और वो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं वो आगे सेक्शंस में आने वाला है। फाइन, सो फैमिली सोलेनेसी, उसमें कौन कौन से जीनस आ सकते हैं? तो जीनस सोलेनम, जीनस पेचुनिया, जीनस दतुरा, ये तीनों ही सोलेनेसी फैमिली में, मींस यू कैन से अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सोलेनेसी फैमिली दे हैव बीन क्लासिफाइड। नाउ क्यों इनको एक ही फैमिली में रखा गया? फैमिली मीन्स क्या? ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा हुआ है ग्रुप, अभी स्पेसिफिक थे तब एक सिंगल था, जीनस तो कुछ रिलेटेड एंटर हुए, और फैमिली तो ये थोड़ा ब्रांच और बड़ा हो गया है। तो सोलेनम, पेचुनिया एंड दतुरा, ऑल द थ्री आर हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर्स। वो कौन से कैरेक्टर्स हैं? सो दे आर शेयरिंग द कैरेक्टर्स टू बी इन सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी में होने के लिए उनके पास जो मिनिमम कैरेक्टर्स होने चाहिए वो इन तीनों के पास है, दैट्स व्हाई। ओके, नाउ फैमिली फेलिडी। फेलिडी, तो फेलिडी में दो जीनस है, दैट इज पैंथेरा एंड फेलिस। फैमिली है फेलिडी, उसमें से एक जो है दैट इज पैंथेरा और दूसरी जीनस है फेलिस। अब आप समझिए, इसमें से, इस ग्रुप में से तो आपने सिर्फ सोलेनम को ही पढ़ा है, बट फ्रॉम दिस ग्रुप यू हैव स्टडीड बोथ ऑफ देम। पैंथेरा मतलब पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, ओके, ये पैंथेरा जीनस में। फेलिस यू हैव स्टडीड अबाउट कैट, ओके। अब यहां से समझने का ट्राई करिए। सी, फेलिस को हमने जो बोला दैट इज अ कैट फैमिली, सॉरी, फेलिस जो है दैट इज द जीनस ऑफ कैट्स, ओके। उसमें वाइल्ड कैट अलग हो सकती है, डोमेस्टिक कैट अलग हो सकती है। पैंथेरा, तो इट इज ऑल्सो वन जीनस, बट नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट। पैंथेरा एंड फेलिस, both of them are sharing some common characters, some common characters। क्या common characters है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हैं सो दैट वी कैन कीप देम टुगेदर इन अ ग्रुप, इन अ फैमिली,
दैट इज फेलिडी। अब थोड़ा आपको ऑड लगता होगा कि डोमेस्टिक कैट कहाँ, जो अपने घर में देखने मिलती है, और कहाँ द किंग दैट इज लायन, इतना बड़ा डिफरेंस है। देन ऑल्सो बोथ आर केप्ट इन द सेम फैमिली। सो कौन इसका रोल कहाँ पे क्या है डजेंट मैटर, वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एंड हैबिचुअल कैरेक्टर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन सब में क्या दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर सभी के फेस राउंड फेसेस हैं। कैट भी राउंड फेस वाली है, टाइगर भी राउंड फेस वाला है, और लायन भी राउंड फेस वाला है। एंड दैट्स व्हाई ऑल नॉट ओनली दिस कैरेक्टर, ओके, उसके और भी कैरेक्टर्स है, लेकिन उसमें से एक कैरेक्टर ये है राउंड फेस्ड। वो आगे पता चलेगा इनको क्यों यहाँ पे रखा गया, नेक्स्ट स्लाइड में। तो राउंड फेस वाले जो भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, जो मैं समझा रहा हूँ, जो कार्निवर्स हैं, ओके, राउंड फेस वाले कार्निवर्स, कार्निवर्स मतलब पता ही है आपको, हर्बीवर्स एंड कार्निवर्स। हर्बीवर्स मीन्स which are vegetarian in common word, and carnivores which are non-vegetarian, okay, so they are hunting। तो ये तीनों hunting करते हैं ना, cat is also hunting, tiger is also hunting, leopard is also hunting, and lion is also hunting, and that's why all are in the same family, round face and carnivore। ये उसकी हैबिट है, ओके। तो मैंने बोला मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड उसकी हैबिट्स, उसको कंसीडर करते हुए हमने इनको एक फैमिली में डाला हुआ है, दैट इज फेलिडी फैमिली, ओके। सो इन दैट वे द जीनस पैंथेरा एंड द जीनस फेलिस ऑल आर इन द सेम फैमिली, दैट इज फेलिडी। और आप देख सकते हैं जीनस फेलिस और फैमिली फेलिडी। फेलिस जो जीनस है दैट इज फॉर कैट्स ओनली, और फैमिली जो है वो फेलिडी, तो उसमें तो पैंथेरा भी आ गया। तो जनरली अगर आप किसी को भी बोलोगे कैट फैमिली, तो कैट फैमिली में फेलिडी फैमिली इज आइडेंटिफाइड, ओके। सो फेलिडी फैमिली इज फॉर कैट्स, उसमें यू कैन कंसीडर बायोलॉजिकली लायन इज ऑल्सो कैट, leopard is also cat, tiger is also cat, and the domestic cat is also cat, okay, with respect to their characters, okay। That's why Felidae family जो है उसको बोला जाता है cat family, okay, fine। So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया है। I'm moving ahead now। Above the family there is one more group which is known as order। तो यू कैन सी ऑर्डर का मतलब क्या होता है, अब कुछ और नहीं करना है, असेंबलिंग करते रहना है, ओके। असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज, और यू कैन से ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज, दैट इज नोन एज ऑर्डर। ग्रुप ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज दैट इज नोन एज ऑर्डर। तो अब दोनों को देखते हैं, एक प्लांट किंगडम से एग्जांपल हम पैरेलली रन कर रहे हैं, और एक एनिमल किंगडम से, और ये दोनों ही आपके टेक्स्ट बुक के ही वर्ड्स हैं। जो भी प्रेजेंटेशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, व्हाटएवर वर्ड्स, व्हाटएवर एग्जांपल्स, सिर्फ फिगर्स और डायग्राम्स कुछ एनहांस करके आपको बताए गए टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज the text whatever present on your slides on your screen, the same words from your reference books, okay। So order, plant के बारे में अगर हम बात करेंगे, order पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स ये एक ऑर्डर है, उसमें आप ये प्लांट की बात कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं टू फैमिलीज हैव बीन इंक्लूडेड। एक तो है जिसको हम पढ़ रहे हैं दैट इज सोलेनेसी फैमिली, और दूसरी फैमिली है दैट इज कॉन्वोल्यूलेसी फैमिली। ऑर्डर पोलीमोनियल्स, उसमें दो फैमिली है, सोलेनेसी, कॉन्वोल्यूलेसी। ऐसे ही अगर हम बात करें अबाउट कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा, तो उसमें दो फैमिली है दैट इज फेलिडी, और फेलिडी फैमिली का मैंने आपको नाम क्या बताया था, कैट फैमिली। और दूसरा है फैमिली कैनिडी, ओके। एक है फैमिली फेलिडी और दूसरी फैमिली है कैनिडी, ओके। तो यू कैन सी जैसे यहाँ पे तीन फोटोग्राफ, चार फोटोग्राफ आपके पास है ना। पोटैटो दैट इज ऑब्वियसली फ्रॉम सोलेनेसी फैमिली, दतूरा दैट इज आल्सो सोलेनेसी फैमिली, और ये जो दोनों हैं दैट इज फ्रॉम कॉन्वोल्यूलेसी फैमिली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइगर,
lion and domestic cat, all the three have been classified in this cat family, that is Felidae. आप देख सकते हैं कैनिडी फैमिली में कौन है? Okay, the most near to us, dog. Okay, the dog is in Canidae family. तो जितने भी डॉग हैं वो सभी कैनिडी फैमिली में, सभी. Okay, now you can see क्या डिफरेंस है. ऑर्डर कार्निवोरा. कार्निवोरा का मतलब क्या होता है? सी पोलीमोनियल्स और ये सारे वर्ड्स आपके लिए नए हैं. ओके, ये प्लांट किंगडम जब हम पढ़ेंगे तब उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वहां पे है, तो वहां पे समझने में आसानी होगी. बट कार्निवोरा ये वर्ड आपके लिए फेमिलियर है, दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग दिस एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द थिंग्स. कार्निवोरा मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स which are hunting, which are killing some other organisms for their food habits. खाने के लिए किसी और एनिमल को किल कर रहे हैं. तो ये तो चारों ऐसे हैं, टाइगर, लायन, कैट, डॉग, सभी ऐसे हैं. तो फिर सभी को फैलिडी में क्यों नहीं रखा? दैट माइट बी द क्वेश्चन. तो मैंने पहले भी बताया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने हैं. अब चारों को मैच करिए. इसका राउंड फेस है, गुड. लायन का भी राउंड फेस है, कैट का भी राउंड फेस है, लेकिन डॉग का जो फेस है आप देख सकते हैं वो कॉर्न शेप का है. ओके, कॉर्न शेप का है, वो फ्लास्क शेप का है. इट इज नॉट ऑफ द राउंड शेप. ओके, डॉग का और कैट का फेस जस्ट समराइज करिए अपने दिमाग में, यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया. तो अभी और भी ढूंढिए ऐसे, और डॉग के जैसे कुछ एनिमल्स के जो कार्निवर्स हैं, मतलब हंटिंग करते हैं, किल करते हैं और उस एनिमल को खाते हैं, मतलब प्रे प्रेडेटर, प्रेडेटर्स हैं. ओके, तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो एक तो डॉग तो हमारे आसपास में रहता है, ये पता है. लेकिन फॉक्स, जंगल में अगर हम जाएंगे तो फॉक्स वहां पे ऐसे हैं. तो फॉक्स के मतलब लोमड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसका फेस आप मैच करिए तो वो कैट के या लायन के जैसे नहीं है, वो डॉग के जैसे मैच करता है. तो कैनिडी फैमिली इज कंसिडर्ड एज डॉग फैमिली एंड फैलिडी फैमिली इज कंसिडर्ड एज कैट फैमिली, क्योंकि कैट के जैसे जिसके भी फेशियल स्ट्रक्चर्स हैं वो सभी के सभी क्लासिफाई किए गए हैं इन द फैलिडी फैमिली. एंड कलेक्टिवली सभी कार्निवर्स हैं, चाहे वो डॉग हो या कैट हो. ओके, तो इसलिए सभी को डाल दिया गया है ऑर्डर कार्निवोरा. ओके, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है आपको ये. नेक्स्ट, ऑर्डर से ऊपर क्लास. ओके, तो इट इज द असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड ऑर्डर्स. डेफिनेशन में तो कुछ और चेंज करना ही नहीं, उसके नीचे वाला को याद रखिए. ओके, तो ऑर्डर्स का जो असेंबलेज है, रिलेटेड ऑर्डर्स, एक जैसे लगने वाले जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कलेक्ट कर लिया जाए तो दैट इज नॉन एज क्लास. अब आप देखिए, क्लास यहाँ पे लिखा गया है. एक तो ऑर्डर है सेपेंडल्स एंड पोलीमोनियल्स. पोलीमोनियसी, इट वाज अ फैमिली. फिर पोलीमोनियल्स, इट इज द ऑर्डर. ऑर्डर दूसरा है कि सेपेंडल्स. ओके, सो सेपेंडल्स जो ऑर्डर है और पोलीमोनियल्स ऑर्डर है, उन सभी को डाल दिया गया इन द क्लास डायकोटिलिडोनी. ओके, अब वर्ड समझ में आ रहा होगा यहाँ से, क्योंकि डायकोट वर्ड हमने सुना हुआ है. ओके, तो पोलीमोनियल्स भी डायकोट प्लांट है और सेपेंडल्स भी डायकोट प्लांट का ही ऑर्डर है. तो डायकोट और मोनोकोट ऐसे दो क्लास होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, डायकोट्स एंड मोनोकोट्स. ओके, डायकोट्स मतलब जो भी ऐसे सीड्स हैं जिसके दो कोटिलिडोन्स हैं उसको हम डायकोट्स में कंसीडर करते हैं, जैसे ग्राम है, मूंग है, राइट, पी है, राइट. और मोनोकोट्स में हम ऐसे को क्लासिफाई करते हैं, ऐसे प्लांट्स को जिनके पास सिर्फ एक कोटिलिडोन है, मतलब ग्रास फैमिली. ओके, तो पोलीमोनियल्स वाले प्लांट भी सारे डाइकोट्स हैं, सेपेंडल्स वाले भी सारे डाइकोट्स हैं, दैट्स व्हाई उनका क्लास हो गया डाइकोटिलिडोन. ऐसे ही यहाँ पे आइए एनिमल किंगडम में, तो क्लास मैमेलिया. अब आप देख सकते हैं ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर प्राइमाटा. ओके, तो कार्निवोरा इज वन ऑर्डर. अब कार्निवोरा ऑर्डर में तो अभी हमने क्लासिफाई किया, दैट इज फैलिडी एंड कैनिडी.
तो जो भी कार्निवर्स हैं वो सारे ऑर्डर कार्निवोरा में क्लासिफाइड हैं। दूसरा है प्राइमाटा, मतलब जो प्राइमेट्स हैं, विच आर द प्राइमेट्स। अब देखिए कार्निवोरा दैट इज कार्निवर, मतलब विच आर हंटिंग एंड ईटिंग द अदर एनिमल्स। ऑर्डर प्राइमाटा, तो ऑब्वियसली ऑर्डर प्राइमाटा अगर अलग है तो फिर वो कार्निवर तो नहीं है, मतलब उनकी नेचुरल ईटिंग हैबिट कार्निवरी तो नहीं है। फाइन, यहाँ पे आप 4 एग्जांपल नीचे देखिए, लायन, टाइगर, कैट एंड डॉग, ऑल आर कमिंग फ्रॉम द कार्निवोरा। ऊपर के जो 2 एग्जांपल है दैट इज अ मंकी एंड अ ह्यूमन, बोथ आर क्लासिफाइड इन ऑर्डर प्राइमाटा। मतलब नेचुरली ह्यूमन का भी जो ईटिंग हैबिट है वो कार्निवरी तो नहीं है। दो मेनी ऑफ the people from the entire world are following now carnivory, okay, means they are eating the non vegetarians, right? But nature के हिसाब से तो human is not a carnivore, okay, nature के हिसाब से human is a primata, fine, और ऐसे ही monkey भी है, fine, okay. So this is about class of one class from plant kingdom and one class from animal kingdom, fine. Now phylum or division, okay, phylum or division, तो डेफिनेशन तो हम वैसे ही देंगे। फाइलम का मतलब क्या होता है या डिवीजन का मतलब क्या होता है, क्यों दो अलग अलग वर्ड यहाँ पे यूज किए गए हैं, दैट माइट बी योर क्वेश्चन। इट इज द असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड क्लासेस, तो जो भी क्लासेस है रिलेटेड क्लासेस का जो कॉमन ग्रुप बनेगा दैट माइट बी फाइलम और डिवीजन। तो डिफरेंस क्या है, तो इफ यू आर स्टडिंग अबाउट एनिमल किंगडम तो रिलेटेड क्लासेस के ग्रुप को आप फाइलम वर्ड देंगे। इफ यू आर स्टडिंग प्लांट किंगडम तो रिलेटेड क्लासेस का जो ग्रुप है उसको आप डिवीजन नाम देंगे, ओके। तो बहुत बार नीच में क्वेश्चन होता है, पूरा देंगे आपको किंगडम से लेके स्पीसीज तक, ओके, उसमें जगलिंग भी करेंगे, डिसऑर्डर भी कर देंगे उसको, एंड देन यू आर सपोज टू गिव द करेक्ट आंसर के ये पूरा करेक्ट चेन कौन सा है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज के। तो आपको ध्यान रखना होता है कि स्पीसीज के ऊपर जीनस, और जीनस के ऊपर फैमिली, फैमिली के ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर अगर एनिमल है तो फाइलम, और अगर प्लांट है तो डिवीजन, और उसके ऊपर किंगडम। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी, और उसमें भी आप ज्यादा ट्रैप होने वाले हैं प्लांट में, क्योंकि फाइलम वाला हम अच्छे से याद रखते हैं, प्लांट वाला पता नहीं क्यों लेकिन बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, डिवीजन भूल जाते हैं, ओके। तो प्लांट किंगडम के लिए फाइलम की जगह पे डिवीजन वर्ड हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, और करेक्ट सीक्वेंस, ओके। सो इट इज द असेंबलेज ऑफ द रिलेटेड क्लासेस, इन केसेस ऑफ प्लांट्स द रिलेटेड क्लासेस फॉर्म डिवीजन। तो अभी हम पहले प्लांट के बारे में बात करेंगे, मतलब डिवीजन के बारे में बात करेंगे। तो यू कैन सी डिवीजन एंजियोस्पर्मी, डिवीजन एंजियोस्पर्मी, मतलब सारे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके। तो इसके पहले आपने ऑप्शन में देखा था पोलीमोनियल्स, और जो दूसरा ऑर्डर था वो दोनों ऑर्डर एक क्लास बना रहे थे, दैट इज डायकोटिलिडोने, ओके। ऐसा ही दूसरा क्लास भी उसके पैरेलल होता है, दैट इज मोनोकोटिलिडोने। ये दोनों कंप्राइज करते हैं एक ही डिवीजन, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। मतलब फ्लावरिंग प्लांट सिर्फ दो तरह के हो सकते हैं, डाइकोट्स या मोनोकोट्स। अगर वो डाइकोट्स हैं तो उसके नीचे फिर हमें उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा, वो कौन से ऑर्डर के हैं, ओके। उसके नीचे फिर हमें उसका फैमिली देखना पड़ेगा, जीनस देखना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली अ स्पेसिफिक नेम, दैट इज यू कैन से स्पीसीज, ओके। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है दोज आर इन द डिवीजन ऑफ द एंजियोस्पर्म, ओके। दूसरे डिवीजन क्या हो सकते हैं, तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है वो दूसरे डिवीजन हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स जो फ्लावर नहीं करते हैं, तो ये प्लांट किंगडम का डिवीजन है। टेरिडोफाइट्स ये एक डिवीजन है, ब्रायोफाइट्स ये एक डिवीजन है, आल्गी ये भी एक डिवीजन है। तो चैप्टर 3 में आप पढ़ने वाले हैं सारे डिविजन्स प्लांट किंगडम के, ओके। तो ये एक डिवीजन है प्लांट किंगडम का, मतलब सारे फ्लावरिंग प्लांट जो है वो डिवीजन एंजियोस्पर्मी में क्लासिफाई किए जाएंगे। नाउ फाइलम कॉर्डाटा इन केस ऑफ एनिमल्स, तो हमने देखा
अभी तक का जो हमारा डिस्कशन रहा उसमें से क्लास मैमेलिया, क्लास एविस, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एम्फीबिया, ये सभी कॉर्डेट्स हैं, ऑल आर कॉर्डेट्स। फाइन। एविस बर्ड्स का पूरा क्लास है, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग एंड ऑल दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, मैमेलिया। ओके, तो मैमेलिया क्लास कहाँ से आया? तो जितने भी प्राइमेट्स हैं, ओके, और कार्निवर्स हैं, वो सभी मैमल्स हैं, राइट? यू कैन सी ओवर हियर, तो वो सभी क्लासिफाई हुए हैं इन द क्लास मैमेलिया, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट फाइलम कोर्डाटा। तो आप देख सकते हैं ह्यूमन, मंकी, लायन, टाइगर, डॉग, कैट, स्नेक, बर्ड, सभी कोर्डाटा फाइलम में है। ठीक, तो क्लास सबका अलग अलग है। यू कैन सी क्लास ऑफ ह्यूमन, दैट इज मैमेलिया। ओके, बर्ड का क्लास है तो एविस, स्नेक का क्लास है तो रेप्टाइल्स, और एम्फीबियन, राइट? क्लास सभी का अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो एक ही फाइलम के कॉर्डाटा के मेंबर हैं। ओके, तो हम जितना ऊपर जा रहे हैं उतना मर्ज हो रहे हैं। ओके, उतना हम मर्ज हो रहे हैं, जितना नीचे आ रहे हैं बाइफरकेट हो रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। फाइन। Now the last level of the classification, that is kingdom. Okay, तो kingdom में क्या है? So assemblage of the related phyla and division, that is called kingdom. तो जो related phyla या तो division का जो assemblage है, यहाँ you can say group है, उसको हम कहते हैं kingdom. Kingdom, kingdom के ऊपर कुछ नहीं होता है, के साम्राज्य पूरा, प्लांट्स का पूरा साम्राज्य, एनिमल का पूरा साम्राज्य, मतलब जो भी एनिमल है उसी साम्राज्य में रहने वाला है, उसी किंगडम में रहने वाला है। जो भी प्लांट है उसी किंगडम में रहने वाला है, उसके बाहर तो जाने वाले नहीं है। ओके, हाँ, फिर उसको हम क्लासिफाई करेंगे। चलो, ये हमारा किंगडम है प्लांट, आप कुछ इस सिटी के हैं, इस डिवीजन के, इस डिस्ट्रिक्ट के, ओके, दैट इज डिवीजन। उस डिवीजन में आप पर्टिकुलरली इस क्लास के हैं, मतलब इस पर्टिकुलर सिटी के हैं, उसमें भी आप पर्टिकुलरली इस एरिया के हैं, इन द सेम वे, और अल्टीमेटली वी आर कमिंग टू आवर होम, और उसमें भी हम अल्टीमेटली कहाँ पे पहुंचते हैं? इन आवर रूम। तो वहां पे हम अकेले हो जाते हैं, दैट इज स्पेसिफिक। ओके, तो इस वे में आपको क्लासिफिकेशन को देखना है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। तो जो भी प्लांट है वो सभी प्लांटे में जाएंगे, कोई भी एनिमल में बाय मिस्टेक भी आने वाला नहीं है। तो चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हो, मतलब एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, हाँ और भी है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल सिर्फ दो बताए, वो सभी हैं तो प्लांट ना। तो ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, प्लांट में क्यों आए? तो अच्छा देखिए, प्लांट में मिनिमम क्या होना चाहिए? तो प्लांट में मिनिमम क्लोरोप्लास्ट होने चाहिए, प्लांट पिगमेंट्स होने चाहिए, वो फोटोसिंथेसाइज करना चाहिए, वो न्यूट्रिशन के मामले में ऑटोट्रोफ होना चाहिए, राइट? तो वो सभी प्लांट है। एनिमल, तो नो रूट, नो स्टेम, नो लीव्स, नो फ्लावर्स, नो फ्रूट, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ओके, एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होना चाहिए, मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन द सम अदर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। ओके, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए। ओके, सो यू कैन क्लासिफाई देम इन एनिमलिया। ओके, और एनिमलिया में भी बहुत सारे फाइलम है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक दो बताए हैं, अदरवाइज इन चैप्टर 4 वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द फाइलम। ओके, एक फाइलम है कॉर्डाटा, दूसरा फाइलम यहाँ पे दिखाया गया आर्थ्रोपोडा, ऐसे मॉलस्क, पोरिफेरा। ओके, बहुत सारे फाइलम हैं, सभी फाइलम के बारे में आप डिटेल में वैसे भी स्टडी करने वाले हैं। फाइन, सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। नाउ एक अच्छे से एग्जांपल आपको दिखा के मैं समझाने का ट्राई करता हूँ। बिफोर दैट आई शुड चेंज माय लोकेशन so that you can read it properly. तो जो मैंने आपको बताया ना अभी तक के, ऊपर से नीचे आते तब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, मतलब एक रह जाते हैं। अदरवाइज जितना हम रिवर्स आते हैं अप टू द किंगडम, तो वहां तब सब मर्ज हो जाते हैं। तो उसी को समझाने के लिए ये फिगर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं। कॉमनली सिर्फ आप देखिए, हनी बी, बर्ड, ह्यूमन, डॉग, कैट, लायन, टाइगर।
ये सभी क्या है, जनरली कोई आपको पूछे तो ऑल आर एनिमल, तो इनका किंगडम क्या होगा, एनिमलिया। ओके, फिर हनी बी को निकाल दिया तो फाइलम कोर्डाटा, पहले हनी बी निकल गए, हनी बी वॉज एनिमल, लेकिन कोर्डाटा में नहीं है तो इस ग्रुप से बाहर हो गए। तो ये अभी बाकी 6 बचे, दोज आर यू कैन से कोर्डाटा। फिर हनी बी के साथ बर्ड भी निकल गया है, बिकॉज बर्ड्स आर नॉट हैविंग मेमोरी ग्लैंड, कि वो मिल्किंग नहीं करते हैं। तो बाकी बर्ड भी निकल गया, तो रह गए क्लास मैमेलिया। तो मैमेलिया में ह्यूमन भी आएगा, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, एवरीबडी विल इन क्लास मैमेलिया। नेक्स्ट कार्निवोरा, तो ह्यूमन निकल गया। द रीजन इज ह्यूमन इज नॉट कार्निवर, ह्यूमन इज प्राइमेट। ओके, प्राइमेटा है उसका ऑर्डर, दैट्स व्हाई ह्यूमन इज एलिमिनेटेड आउट, प्राइम। तो कार्निवोरा में कौन आएगा, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, ये सभी कार्निवर्स हैं। अभी डॉग निकल गया, बिकॉज नाउ वी आर कमिंग टू द फैमिली। तो वो कैट की फैमिली की हम बात करना चाहते हैं, तो डॉग भी निकल गया, बिकॉज डॉग की फैमिली क्या है, कैनिडी। तो डॉग इज एलिमिनेटेड आउट, बाकी रह गए कौन, कैट, लायन एंड टाइगर। ओके, फिर पैंथेरा जीनस। ओके, तो कैट की फैमिली तो फेलिस है, तो अब कैट भी निकल गई। तो पैंथेरा जीनस वाले आपके सामने कितने ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं आपको, इट इज लायन एंड टाइगर, तो कैट निकल गई। एंड नाउ अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, दैट इज पैंथेरा मतलब लायन, और दूसरा टाइगर। जिसका आप नाम बोलोगे वो यहाँ पे रहेगा, बाकी चला जाएगा। तो सपोज वी आर गोइंग टू से अबाउट पैंथेरा टाइग्रिस, तो फिर अभी लायन भी निकल जाएगा, तो उसकी स्पीसीज हो गई टाइग्रिस। सी द क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, फाइलम कोर्डाटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडी, जीनस पैंथेरा एंड स्पीसीज टाइग्रिस। ये हो गया टाइगर का पूरा क्लासिफिकेशन। कोई आपको पूछे तो अभी आपको पता होना चाहिए कि टाइगर का फैमिली कौन सा है, तो फैलिडी। टाइगर का क्लास कौन सा है, तो मैमेलिया। टाइगर का फाइलम कौन सा है, तो दैट इज कॉर्डाटा। ओके, तो इन दैट वे सभी ऑर्गेनिजम्स को माय डियर स्टूडेंट्स आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्लास ऐसे ही नहीं बने, ये जो भी टैक्सन है वो ऐसे ही नहीं बने, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। आप देख सकते हैं टाइगर के जैसा कोई और नहीं है, इसीलिए टाइगर अकेला है। लेकिन पैंथेरा के जैसे 2 हो सकते हैं, बिकॉज कॉमन कैरेक्टर है राउंड फेस, तो वो तो ये भी शेयर कर रहा है, और वाइल्ड होना चाहिए, तो फिर लायन भी है। पैलिडी फैमिली, राउंड फेस होना चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो वाइल्ड हो, तो फिर उसमें आप डोमेस्टिक कैट को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कार्निवर होना चाहिए, तो फिर जरूरी नहीं है कि यही 3 हो, उसमें डॉग भी हो सकते हैं, तो ये सभी कार्निवर्स हैं। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड होनी चाहिए, मेमोरी ग्लैंड अगर है तो उनका क्लास 1 हो जाएगा। तो मेमोरी ग्लैंड तो ह्यूमन की भी होती है, भले ही वो कार्निवर नहीं है, तो आप उसको वहां पे उस क्लास में रख सकते हैं। कॉर्डेट्स होने चाहिए, स्पाइनल कोड। ओके, तो फिर बर्ड से लेके टाइगर तक सभी। ओके, फिर कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मिनिमम एनिमल होना चाहिए, मतलब वो ऑटो ट्रॉफी नहीं करना चाहिए, अपना खुद फूड जो है वो खुद नहीं बनाता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, मूवमेंट कर सकता है, लोकोमोशन कर सकता है, एक जगह पे दूसरी जगह पे जा सकता है। ओके, तो फिर आप उसको एनिमल कह सकते हैं, चाहे फिर वो हनी बी हो या ह्यूमन हो। ओके, दैट्स व्हाई ऑल हैव बीन क्लासिफाइड इन द किंगडम एनिमलिया। ये कुछ एग्जांपल्स है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी टेबल फॉर्मेट में दिए गए हैं। कॉमन नेम से लेके डिवीजन तक बताया गया है, या फाइलम तक बताया गया है। किंगडम आप सभी को पता हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन है तो उसका किंगडम ऑब्वियस है कि एनिमल हो जाएगा। ये हाउस फ्लाई का एग्जांपल है। ओके, तो आप देख सकते हैं हाउस फ्लाई का फाइलम या डिवीजन कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और उसमें क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा। ओके, देन फैमिली म्यूसिडी, genus Musca, and biological name Musca domestica. Okay,
ऐसे ही मैंगो के बारे में, एंड द सेम वे वीट के बारे में। मैंगो इज अ डाइकोट प्लांट, आप देख सकते हैं उसका क्लास डाइकोटिलीडोन है। वीट ये मोनोकोट प्लांट है, तो उसका क्लास आप देख सकते हैं मोनोकोटिलीडोन ही है। उससे पहले आप देखिए तो दोनों एंजियोस्पर्म है। मैंगो इज ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट, वीट इज ऑल्सो फ्लावरिंग प्लांट, लेकिन उसके बाद जो उनके कैरेक्टर्स है वो चेंज हो रहे हैं, डाइकोट्स मोनोकोट्स, फिर तो सब कुछ अलग है, राइट। तो this is about taxonomical categories with some examples. Okay, so यहाँ तक आज का सेशन रखते हैं। Tomorrow you are going to study about one more topic, that is taxonomical aids. Okay, ये अपने चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, तो आज तक जितना आपने स्टडी किया एक बार घर पे आप टेक्स्ट बुक में से रिवाइज करिए, समझने का ट्राई करिए। आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ओके, एंड यू हैव एंजॉयड द सेशन। ओके, फाइन, आई एम एंडिंग इट।